दहशतगर्द है, मुल्क दुश्मन है, उनके साथ तो कोई रायत का सवाल नहीं पैदा होता। सिर्फ इतनी बात है कि जो पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, जो पाकिस्तान के झंडे को सलाम करते हैं, उनसे डायलॉग करना ये भी अपना एक बिल्कुल वक्त की ज़रूरत है। रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता, दहशतगर्दी का सर कुचलेंगे। वजीर आजम का दो टोक मौक़िफ़, मुल्क से हर सूरत दहशतगर्दों का खात्मा किया जाएगा। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। शहबाज शरीफ का कोयटा में सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। रियासत पाकिस्तान और झंडे को मानने वालों से मुज़ाकरात का ऐलान। बलूचिस्तान में सिविल अफसरान की तैनाती के लिए खुसूसी पैकेज भी मुतारिफ करा दिया। हर 3 माह बाद अहले खाना समेत 4 एयर टिकट दिए जाएंगे। एपेक्स कमेटी के इजलास में वफाकी वज़रा, वजीर आला बलूचिस्तान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। दहशतगर्द तंजीम BLA की मुल्की इदारों को बदनाम करने की एक और साजिश बेनकाब। लापता करार दिए जाने वाला तैयब बलोच उर्फ इलियास लाला बेला के FC कैंप पर खुदकुश हमले में मुलव्विस निकला। नौशी के रिहायशी दहशतगर्द को लापता करार देकर अप्रैल में FIR दर्ज कराई गई थी। लापता करार दिया गया करीम जान गवादर में दहशतगर्द हमले के दौरान मारा गया। 2 और दहशतगर्द इम्तियाज और अब्दुल वदूद सातकजई भी फोर्सेस से मुकाबलों में मारे गए। दोनों के अहले खाना लापता होने का प्रोपेगेंडा करते रहे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में अमन अमान की सूरत हाल अबतर करार दे दी। 2013 में KP पुरअमन सूबा था। सानिहा APS के जिम्मेदारों को रिहा और आबाद किया गया। आज उन्होंने हथियार उठा लिए। फैसल करीम कुंजी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान का कलअदम, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की वजाहत। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाकयात की मजम्मत। हुकूमत को शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म करार दे दिया। ईरान और इराक से ज़ायरीन की बाहिफाजत वापसी के लिए कमेटी कायम। ज़ायरीन को समंदरी रास्ते से भी वापस लाया जाएगा। दाखिला, बहरी और मजहबी उमूर के सेक्रेटरीज कमेटी में शामिल। जरूरत पड़ी तो इमरान खान का केस फौजी अदालत में भेजने का फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। फैज हमीद का केस हुकूमती दायरे कार में नहीं, आजम नजीर तारड़ ने वाजे कर दिया। हुकूमत किसी सरप्राइज कानून साजी का इरादा नहीं रखती। नए चीफ जस्टिस का फैसला। मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत 25 अक्टूबर खत्म होने के बाद होगा। वजीर कानून का सहाफियों के सवाल पर जवाब। बानी PTI का हुकूमत के फैसलों को दहशतगर्दी का सबब करार देने पर एतराज। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान अफगान हुकूमत कलअदम TTP के खिलाफ ताउन पर तैयार थी। फैज हमीद को हटाने से अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात का प्लान खत्म हुआ। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कच्चे में डाकुओं की सरगर्मियों पर भी सवाल उठा दिया। सिंध की साहिली पट्टी पर ताकतवर तूफान असना का खतरा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। जुनूब मशरिक में मौजूद हवा का कम दबाव चंद घंटे के बाद बुखारा अरब में दाखिल होकर तूफान बन जाएगा। तमाम इदारों को अलर्ट जारी। खुले समुद्र में मौजूद माहिरगिरों को वापस बुला लिया गया। 31 अगस्त तक समुद्र में न जाने की हिदायत। दफा 144 नाफिज। वज़ीर आला सिंध ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया और बल्दियाती इदारों को मजीद मुतहर्रिक रहने के अहकामात जारी कर दिए। कराची में तीसरे रोज भी दिन भर कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कई मकामात पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज में 200 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई कर दी। बदीन में तूफानी बारिश से तबाही। कई इलाके जेरे आब, पानी घरों में दाखिल। शहरियों का कीमती सामान तबाह हो गया। नौशहरों पैरोस में सैलाब से कई मकानात गिर गए। फसलें डूब गईं। नशीबी इलाकों के मकीनों की कश्तियों के जरिए नकल मकानी। सज्जावल और करीबी इलाकों में मूसलाधार बारिश।
दरियाए सिंध का सैलाबी पानी कच्चे में दाखिल, कई देहात जेरे आब। हैदराबाद में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश से सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। हैस्को का सिस्टम बैठ जाने से सूबे के 9 अजला को बिजली की फराहमी बंद। महकमा मौसमियात ने थरपार कर बदनीन और हैदराबाद में आंधी और गरज चमक के साथ मजीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। बड़े शहरों में अर्बन और फ्लैश फ्लडिंग के खदशात। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक। मुल्तान के इलाके जलालपुर पीरवाला में बारिश के बायस जेर तामीर डेयरी फार्म की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 अफराद जख्मी। बलूचिस्तान में मानसून के नए स्पेल से निजाम जिंदगी मुतासिर। नशीबी इलाके जेर आब आ गए। शाहराहों को नुकसान पहुंचा, बागात उजड़ गए। कोयटा में नदी नाले उबल पड़े। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर फटने के खतरा। शाहराहे गिलगित पर सयाहों की कार लैंडस्लाइडिंग के जद में आकर खाई में जा गिरी। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। जख्मियों को जम्बोदास अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा शाहराहे बल्दिस्तान बागीचा के मकाम पर पेश आया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक शाहराहे कराकुरम, शाहराहे बल्तिस्तान और अस्तोर रोड लैंडस्लाइडिंग से बंद। बिलावल भुट्टो ने पंजाब के बिजली सारिफीन को रिलीफ समझ से बालातर करार दे दिया। विफाक का बिजली का निजाम तबाह है और कोई विफाकी इदारा काम भी नहीं कर रहा। कोशिश है सिंध के अवाम को कम कीमत पर बिजली दें। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना मुमकिन करार। सरमायाकारों से सस्ती बिजली पैदा करने में सिंध हुकूमत का साथ देने की अपील। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का महंगाई के दौर में तनख्वाहदार तबके को भी सहूलत पहुंचाने का आज़म। वजीर आला सिंध का विफाकी हुकूमत को बिलों में रियायत से मुतालिक पीपल्स पार्टी का मंशूर पढ़ने का मशवरा। काश कोई बिलावल भुट्टो को पूरी बात बता देता कि पंजाब हुकूमत के 2 मंसूबे हैं। पहले 2 माह के लिए बिल्स में रिलीफ और फिर सोलर प्रोग्राम मुतारिफ कराया जाएगा। वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी का जियाले चेयरमैन को जवाब। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बानी पीटीआई की जानिब से चांसलर के इंतखाब लड़ने पर शिकायत मौसूल। पटिशनर में बानी पीटीआई को चांसलर के लिए नामुनासिब तरीन उम्मीदवार करार दे दिया गया। करप्शन केसेस में सजा याफ्ता शख्स ऑक्सफोर्ड जैसे इदारे का चांसलर बनना काबिल कबूल नहीं। पटिशन में बानी पीटीआई पर तालिबान और उसामा बिन लादेन के पुरजोश हामी होने के भी इल्जामात। बरतानवी अखबार डेली मेल का दावा। डेली मेल के आर्टिकल ने बानी पीटीआई की हकीकत अयां कर दी। वो हुकूमत की ख्वाहिश पर नहीं, अपनी हरकतों की वजह से जेल में हैं। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुल्क में साजिश की कोशिशों का खदशा जाहिर कर दिया। बानी पीटीआई के करप्शन की दास्तान ने आलमी मीडिया की जीनत बनने लगी। वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी का डेली मेल की रिपोर्ट पर रद्द अमल। अपोजिशन लीडर का बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न मिलने का दावा। कहा जाता है जेल में बानी पीटीआई के साथ सियासी बात नहीं करनी। अगर सियासी बात ना करें तो क्या चलने चाट की बात करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरगोदा में गुफ्तगू। हुकूमत से फिलफौर नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना इजलास में बानी पीटीआई की रिहाई समेत मुख्तलिफ करारदादें विफाक को भेजने की मंजूरी। जनरल असेंबली की करारदाद इंसानी हकूक कमीशन की राय की तौसीक। पार्टी बानी की उम्र 71 साल है। उन्हें जिस्मानी और ज़हनी सेहत के खतरात का सामना है। इंसानी हकूक कमीशन ने बानी चेयरमैन की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। मुराद सईद पर झूठे मुकदमात के खात्मे और सिक्योरिटी यकीनी बनाने का मुतालबा। आलिया हमजा की 10 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर। सरकारी वकील ने पीटीआई रहनुमा पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात लाहौर हाईकोर्ट में पेश कर दी। आलिया हमजा के खिलाफ पीका एक्ट के तहत FIA में दर्ज एक मुकदमा भी सामने आ गया। नजरिए और सोच को कैद नहीं कर सकते। लीडर ने सिखाया कि मुश्किल हालात में भी घबराना नहीं। शौहर और ससुर ने बड़ा साथ दिया। जमानत मिलने पर सहाफियों से गुफ्तगू।
जमीयत उलमा इस्लाम पे के इंटर पार्टी इंतखाबात केस की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में समाअत। जेजुआई के वकील के इंटर पार्टी इलेक्शन मुकम्मल करने की मोहलत की दरख्वास्त। टाइम मुकम्मल होने पर जेजुआई का तंजीमी ढांचा खत्म हो गया। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा के रिमार्क्स। समाअत 18 सितंबर तक के लिए मुलतवी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बैक टू स्कूल मुहिम लॉन्च कर दी। मरियम नवाज ने लाहौर में गवर्नमेंट क्नियर गर्ल्स हाई स्कूल एम्प्रेस रोड में कमसिन बच्ची की एनरोलमेंट से बाकायदा आगाज किया। स्मार्ट क्लासरूम प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी किया। यूनिसेफ की जानिब से स्कूल बैग्स और अर्ली चाइल्डहुड किट भी तकसीम की गई। सूबे के हर स्कूल को बेहतर से बेहतरीन बनाकर दम लेंगे, मरियम नवाज का अज़्म। पंजाब और इस्लामाबाद के लिए बिजली के बिल्स में रिलीफ की मंजूरी। रिलीफ देने पर पंजाब काबीना का मरियम नवाज, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन। जमात इस्लामी ने 1 सितंबर से हक दो अवाम को तहरीक के दूसरे मरहले का ऐलान कर दिया। पूरे मुल्क में ग्रास रूट लेवल तक मेंबरशिप होगी। फैमिली इंटरप्राइज सियासत से अवामी रिलीफ की तवक्को नहीं की जा सकती, हाफिज नईमुर रहमान की बात। बैरून मुल्क मुकीम पेंशनर्स को फॉरेन करेंसी में पेंशन की अदायगी का कानून खत्म। फॉरेन करेंसी में पेंशन की अदायगी 2 जनवरी 1959 के बाद रिटायर्ड होने वालों पर लागू नहीं। वजारत खजाना की वजाहत। कंट्रोलर अकाउंट्स, कंट्रोलर मिलिट्री अकाउंट्स और अकाउंट्स चीफ दफ्तर खारजा को मुरासला भेज दिया गया। कानून पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। पेचीदा और मुतादी अमराज में मुब्तला अफराद आइंदा साल हज नहीं कर सकेंगे। हामला खवातीन, 12 साल से कम उम्र बच्चों पर भी हज की अदायगी पर पाबंदी। आजमीन के लिए गर्दन तोड़ बुखार, कोरोना, इन्फ्लुएंजा और पोलियो वैक्सीनेशन लाजमी करार। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का सरकारी दौरा ओमान। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की नायब वजीर आजम बराए दिफाई उमूर और मुसल्लह अफवाज के सर्विसेज चीफ से मुलाकातें। पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल। फरीकैन का 2 तरफा दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। बाजोड़ में सलारजई कोही कबाइल का ग्रैंड जिरका। अमनो अमान बरकरार रखने के लिए सख्त फैसले। शरपसंदी में मुलव्विस अनासर के घर मिसमार और इलाका बदर करने का ऐलान। किसी भी शख्स ने मुजरिम, चोर या शरपसंद को जमानत दी तो वो शख्स भी मुजरिम तस्वुर होगा। रात 9 बजे के बाद इलाके में घूमने फिरने पर पाबंदी आयद। रात में दीगर इलाकों से भी आने की इजाजत नहीं होगी। ग्रैंड जिरके ने खुशियों में फायरिंग और आतिशबाजी पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी। सौत के इलाके मैंगोरा में अमन और अमान के कयाम के लिए शहरियों का मुजाहरा। पुलिस से इजहार यकजहती, इख्तियारात और वसाइल देने का मुतालबा। कराची में कारसा सर्विस रोड पर बाप बेटी की मौत का केस। मुलजिमा के खिलाफ मुकदमे में कत्ल, खता और कत्ल बिल सबब के बाद मजीद दफात शामिल करने पर गौर। गुज़िश्ता रोज मेडिकल रिपोर्ट में खातून के नशे में होने की तस्दीक हुई। नताशा को गाड़ी चलाने की इजाजत किसने दी? तफ्तीशी ज़राए की तहकीकात। अदालत ने मुलजिमा के शौहर की 10 रोज़ा हिफाजत जमानत मंजूर कर ली। घोटकी में सहाफी मोहम्मद बचल के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम आला कत्ल समेत गिरफ्तार। मुकामी सहाफी को उन्हीं की बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कत्ल किया। एक मुलजिम को बंदूक समेत गिरफ्तार कर लिया गया। रोहड़ी में जागीरानी बरादरी के 2 ग्रुपों में चोरी के तनाजे पर झगड़ा। लाठियों के वार से 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। कंदकोट में इंडिया साइबर पर इश्तिहारी मुल्जिमान से फायरिंग का तबादला। 1 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। इसराइली फौज का मगरबी किनारे में बड़ा ऑपरेशन। जेनन, तुलकरम और तुबास में मजीद 12 फलस्तीनी शहीद। मुतादिद बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। गाजा में इसराइली हमले के बाद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अमले की नकलो हरकत रोक दी। जंगबंदी मुआहदे के लिए बातचीत का एक और दौर कतर में जारी।
बांग्लादेश में पाबंदी खत्म होने के बाद जमात इस्लामी की सियासी सरगर्मियों का आगाज। साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद के दौर में जमात इस्लामी पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले अरशद नदीम के लिए एक और एजाज। सदर आसिफ जरदारी की जानिब से ऐवान सदर की पुरवकार तकरीब में कौमी हीरो को हिलाले इम्तियाज से नवाज दिया गया। एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाला नजाकत कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। शुगर के मरज में मुब्तला एथलीट हुकूमती तवज्जो का मुंतसिर। बारिश के खतरे में पाकिस्तान का टेस्ट सीरीज बचाने का मिशन। रावलपिंडी में दूसरे मैच कल मेहमान टीम बांग्लादेश से मुकाबला होगा। फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी कौमी स्क्वाड से ड्रॉप। आमिर जमाल फिटनेस टेस्ट पास न कर पाए। मीर हमजा और अबरार अहमद की एंट्री। हेड कोच जैसन ग्लेस्पी का गलतियां न दोहराने का अज़्म। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का टैलेंट हंट प्रोग्राम पेशावर में अंडर 19 इमर्जिंग गेम्स और आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए खवातीन क्रिकेटर्स के ट्रायल्स लिए गए। टैलेंट हंट प्रोग्राम में खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला समेत कई इलाकों की 70 से ज्यादा क्रिकेटर्स की शिरकत। वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहे थे। काफ़ी टाइम से हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी चीज़ का इंतज़ार था हमें कि हम ट्रायल दें और जो है उसके बाद हमारा जो है टूर्नामेंट होगा। नई यूनिवर्सिटियों से कॉलेजेस स्कूल से नई नई बच्चियाँ आ रही है, घरों से निकल रही है, तो एक क्रिकेट को एक फ़रोग़ मिल रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट के खेल को पुरतशद्दुद और गैर इस्लामी करार दे दिया। खेल से गहरी चोट लगने और मौत का खतरा लाहक हो सकता है। अफगान हुकूमत का फैसला। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने पैरा ओलंपिक्स गेम 2024 का इफ्तिताह कर दिया। 4000 से ज्यादा एथलीट्स इन एक्शन होंगे। हैदर अली पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आलमी नंबर 2 सर्बियन स्टार नोवाक जोकोविच ने तीसरे राउंड में जगह बना ली। फातेह खिलाड़ी ने हमवतन लासेलो जेरे को स्ट्रेट सेट में हरा दिया। मशरक़ी स्पेन के कदीम मेले में हुई टोमेटो फाइट। 22,000 के करीब लोगों ने एक दूसरे पर 150 टन टमाटर फेंके। फेस्टिवल हर साल अगस्त के आखिरी हफ्ते में मनाना रिवायत है। पॉप मौसीकी के बेताज बादशाह माइकल जैक्सन का 66वां यौम पैदाइश। सोलो एल्बम थ्रिलर ने फरोख्त के रिकॉर्ड कायम किए थे। उनके गीत आज भी दिलों की धड़कन तेज कर देते हैं।